अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शरीफुद्दीन, बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की वीडियो में मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक टॉपिक के साथ। इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स हम डिस्कस किया करेंगे इंशाल्लाह। इसमें आज की हमारी जो पहली वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिर हम डिस्कस करेंगे नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसे कहते हैं? पार्ट्स हम कहते हैं हिस्से को, टुकड़े को, फ्रेगमेंट को, सेक्शन को। और स्पीच का वर्ड निकला है स्पीक से, तो स्पीक का मतलब है बोलना, बातें करना, कुछ बताना। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो जाएगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यही होगा कि जब हम बातें करते हैं तो हमारे पास हम जो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई जुमला बोलते हैं तो उस जुमले के हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के उसके पार्ट्स होते हैं, सेक्शंस होते हैं, और हर पार्ट का, हर हिस्से का फिर अलग अलग एक माना होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस जुमले को देख लें, मिस्टर अली। ठीक है, मिस्टर अली इज़ गोइंग फ्रॉम होम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मिस्टर अली इज़ गोइंग फ्रॉम होम, मिस्टर अली घर से जा रहा है। मिस्टर अली घर से जा रहा है। इसमें हमारे पास वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें हमारे पास है 6 अल्फाज हैं। इसमें अगर हम हर लफ्ज़ को किसी दूसरे लफ्ज़ पर रिप्लेस कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल गोइंग की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कमिंग लगा लूँ, मिस्टर अली इज़ कमिंग फ्रॉम होम, तो जुमले का जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। मिस्टर अली की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करीम लगा लूँ, ठीक है, मिस्टर करीम इज़ कमिंग फ्रॉम होम, तो जुमले का मानी जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर हम फ्राम की जगह टू लगा लें तो इसका मानी जो है माना वो बदल जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस जुमले में हर पार्ट जो है, हर हिस्सा जो है वो अलग अलग अहमियत का हामिल है। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नाउन। और नाउन हम किस चीज़ को कहते हैं? नाउन उर्दू में हम इसको कहते हैं इस्म। नाउन हम किसको कहते हैं? नाउन हम कहते हैं नेमिंग वर्ड को, नेमिंग वर्ड। ठीक है, इसको हम नेमिंग वर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नाम देता है, बिकॉज इट नेम्स। अभी नाम किसको देता है? इट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और आइडिया। ये या तो किसी शख्स को नाम देगा, या किसी चीज़ को नाम देगा, या किसी जगह को नाम देगा, या किसी जहनी या ख्याली किसी आइडिया को, किसी थीरी को, किसी कानून वगैरह को नाम देगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल शख्स को ये कैसे नाम देगा? इस नामों को अगर हम देख लें, अली, शान, करीम, सलीम, अजीम वगैरह, ये सब हमारे पास बंदों के नाम हैं, जो ह्यूमन बींग्स जो हमारे पास हैं, ये उनके नाम हैं। ठीक है, तो नाउन इनको नाम देता है। इस तरह से हम दूसरी कैटेगरी को देख लें, रूम, कॉलेज, सिटी, कंट्री वगैरह, ये हमारे पास है प्लेसेस के नाम, जगहों के नाम। रूम हमारे पास एक जगह है, कॉलेज हमारे पास एक जगह है, सिटी हमारे पास जगह है, कंट्री हमारे पास जगह है, वगैरह वगैरह। थर्ड नंबर पे अगर हम देख लें, ट्री, मोबाइल, माइक, कप, पेन एक्सेट्रा, ये हमारे पास है चीज़ों के नाम। वो चीज़ें कि जो इन एनिमेट हो, मोस्टली कि जो क्या हो, इन एनिमेट। इन एनिमेट क्या किसे कहते हैं? कि जो ह्यूमंस नहीं हो, कि जो सांस नहीं ले सकते हो। ठीक है, इसमें अगर हम देख ले, ट्री हमारे पास इनएनिमेट है, मोबाइल इनएनिमेट है, माइक जो है इनएनिमेट है, वगैरह वगैरह, ये सब इसको हम कहते हैं थिंग्स। फोर्थ कैटेगरी पे अगर हम देख ले, लॉ, थ्योरी, पेन एक्सेट्रा, ये हमारे पास क्या है? इसको हम कहते हैं आइडियाज़। ये हमारे पास सिर्फ एक ख्याल है, एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है, हमारे जहन में है, इसकी कोई फिज़िकल शेप नहीं है। तो नाउन ऐसी चीज़ों को भी नाम दे देता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास नाउन। अब हम आते हैं नाउन की टाइप्स पे। तो नाउन की टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की मिसाल मैं आपको दे दूं। फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूं, लेट्स सपोज मैं टीचर हूं, मैं क्लास में, हमारे पास फॉर एग्जांपल हैं 50 लड़के हैं। उन 50 लड़कों में मैं बोलूं कि एक लड़का क्लास से बाहर चला जाए। ठीक है, मैं कहूँ कि एक लड़का क्लास से बाहर चला जाए, वन बॉय शुड गेट आउट ऑफ द क्लास। तो होगा क्या उस केस में? होगा ये कि हर बंदा जो है, हर लड़का जो है, मिस्टर ए से लेकर मिस्टर जेड तक, सब के सब, वो सब के सब बाहर निकलने चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने लड़का बता दिया है। अब हर कोई ये सोचेगा कि लड़का तो मैं हूँ, तो सबने मुझे बता दिया कि एक लड़का बाहर चला जाए, मैं चूंकि लड़का हूँ तो मैं बाहर निकलूंगा। दूसरा बोलेगा कि मैं लड़का हूँ, मैं बाहर निकलूंगा। तीसरा कहेगा, इस तरह सब जो है 50 के 50 वो सब के सब बाहर निकल जाएंगे।
ये हमारे पास हो गया एग्जांपल कॉमन नाउन की, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी का ख़ास नाम नहीं लिया, ठीक है, कि ये बंदा बाहर चला जाए, बस मैंने एक ना हमसे बात कर ली कि बस एक लड़का बाहर चला जाए, लड़का तो कोई भी हो सकता है। दूसरे केस में अगर मैं कहूँ फॉर एग्जांपल कि मिस्टर अली शुड गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास में जो अली नामी लड़का है वो क्लास से बाहर चला जाए, तो सिर्फ अली उठ जाएगा, बाकी सब 49 के 49 वहाँ पे बैठे रहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन किस चीज़ को कहते हैं, किसी आम या किसी ऑर्डिनरी, किसी जनरल, किसी म्यूचुअल, जो किसी शख्स का, किसी चीज़ का, किसी आइडिया का, किसी प्लेस का जो हमारे पास नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल बॉय, बॉय कोई भी हो सकता है। इस तरह हमारे पास टीचर भी कोई भी हो सकता है, फादर भी कोई भी हो सकता है। प्लेस में अगर हम मिसाल ले लें तो सिटी, कौन सा शहर पता नहीं है, ठीक है, कॉमन नाउन है, जनरल बात कर ली है मैंने। सिटी में मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं शहर में रहता हूँ, कौन से शहर में, पेशावर में, ठीक है, लाहौर में, कराची में, स्वात में, कहाँ पे मैं रहता हूँ ये पता नहीं है, बट मैंने सिटी का बता दिया। थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं थिंग्स या जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल, ठीक है। अब कौन सा मोबाइल है, सैमसंग है, ओप्पो है, हुआवे है, या मतलब जौन सा भी आईफोन है वगैरह वगैरह, तो इसका भी हमारे पास कोई इल्म नहीं कि कुछ किस चीज़ के कौन से किस्म के मोबाइल की बात हो रही है। इस तरह अगर हम आइडिया को ले लें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं लेते हूँ कि लॉ, कानून, कौन सा कानून, पाकिस्तान का कानून, इंडिया का कानून, ट्रैफिक की लॉ, ठीक है, न्यूटन लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, या जो भी हो, हमें पता नहीं है कि हम कौन सी लॉ की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे मैंने आपको बता दिया कि व्हेन वी स्पेसिफाई, व्हेन वी पर्टिकुलराइज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अली, ठीक है, तो अली किसी शख्स, किसी एक ख़ास शख्स का नाम है। अजीम किसी एक स्पेसिफिक एंटिटी, एक स्पेसिफिक मेंबर का नाम है, एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, ठीक है। इस तरह अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान, अब दो बंदे हैं, एक बंदा कहते हैं कि मैं किसी मुल्क से हूँ, पता नहीं कौन से मुल्क से है, तो वो कंट्री जो है, कंट्री आई एम फ्रॉम अ कंट्री, उसमें कंट्री कॉमन नाउन हो गया। दूसरा बंदा है मिस्टर बी, वो कहता है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो पाकिस्तान, उसमें उसने अपनी कंट्री को चूज़ कर लिया, उसने पर्टिकुलराइज कर लिया, स्पेसिफाई कर लिया कि मैं इस कंट्री से हूँ, ठीक है, पाकिस्तान से हूँ, तो ये क्या हो गया, हमारे पास हो गया प्रॉपर नाउन। इस तरह मोबाइल की हमने बात की, तो हम अगर हम कहें कि मेरे पास मोबाइल है तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा मोबाइल है, बट इफ़ आई से हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल, तो एंड्रॉयड मोबाइल हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। फिर एंड्रॉयड भी अगर हम इसको कॉमन ले लें कि एंड्रॉयड मोबाइल में कौन सा एंड्रॉयड, तो बहुत सारे हैं, तो एंड्रॉयड कॉमन हो गया, सैमसंग फिर क्या हो गया, वो प्रॉपर हो गया। इसी तरह मैंने लॉ की बात की, कानून, तो मैं अगर कहूँ कि मैंने लॉ पढ़ी हुई है, ठीक है, तो लॉ कौन सी लॉ पता नहीं है, जब बटवीन आई से न्यूटन लॉ, आई हैव रीड न्यूटन लॉ, मैंने न्यूटन का कानून जो वो पढ़ा हुआ है मैंने, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आते हैं कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन हम किसको किसको कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स और द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। जब हम बहुत सारे पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज़ हम इकट्ठे कर ले, इसको हम एक ग्रुप की शक्ल दे दें, उनमें से हर एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। लेकिन इसमें वर्ड सिमिलर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप तवज्जो दें। सिमिलर का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक टीचर को ले लूँ, एक स्टूडेंट, एक ड्राइवर, एक डॉक्टर और एक फॉर एग्जांपल एक किसान को ले लूँ, ठीक है, ये 5 हमारे पास ग्रुप हो गया, सब के सब आदमी हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको हम कलेक्टिव नाउन नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट रैंक्स के हैं। एक फार्मर है वो अलग शोबे से ताल्लुक़ रखता है, एक टीचर है वो अलग शोबे से है, एक डॉक्टर है वो अस्पताल में काम करते हैं वो अलग शोबे से है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसको हम सिमिलर, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स नहीं बोल सकते, बल्कि कलेक्टिव नाउन के लिए शर्त क्या है कि जो ग्रुप हो, जो कलेक्शन हो, जो कम्बिनेशन, वो सिमिलर पर्सन्स की हो, सिमिलर प्लेसेस की हो, सिमिलर थिंग्स की हो, या सिमिलर आइडियाज़ या कंसेप्ट्स के हों। फॉर एग्जांपल मैं कह लूँ कि टीम, टीम इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अब टीम में 11-12 खिलाड़ी होते हैं, वो सब एक ही रैंक के खिलाड़ी होते हैं, उसमें कोई टीचर नहीं होता, उसमें कोई स्टूडेंट नहीं होता, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम ले लें स्टाफ, तो स्टाफ हम किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ टीचर्स, असातिज़ा का एक ग्रुप, असातिज़ा का एक कम्बिनेशन, एक कलेक्शन, ठीक है, एक गैदरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाफ। 4 नंबर पे हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारे पास दो किस्म के कंसेप्ट हैं, इसको आप पहले समझ लें, एब्स्ट्रैक्ट और एक है कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट हर उस कंसेप्ट को कहते हैं कि जो हमारे सिर्फ जहन में हो, जिसके बारे हम सिर्फ सोच सकते हो, लेकिन उसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और हम हमारी जो 5 सेंसेस है, 5 हमारे पास जो 5 हिस्से हैं,
हर इंसान के होते हैं, उसके उन हिस्सेस में उन हिस्स की हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मतलब टच नहीं कर सकते, देख नहीं कर सकते। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिर्फ सोच सकते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि पेन, ठीक है, पेन, दर्द की बात अगर मैं कहूँ पेन की, तो पेन हमारे पास, हम इसको देख नहीं सकते, बस इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि मेरे सर में दर्द है, मेरी मेरी कमर में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इस तरह हम हैप्पीनेस को ले लें, हैप्पीनेस, खुशी, तो खुशी भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, यार ये बंदा खुश है, कि जब कंडीशन ऐसे ऐसे हो जाए तो ये बंदा खुश होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरी तरफ हमारे पास है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन हम किसको कहते हैं, विच हैज़ अ फिजिकल शेप। हर वो चीज़, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई जगह हो, कि जिसका कोई शेप हो, फिजिकल शेप हो, स्ट्रक्चर हो, साख्त हो, ठीक है, शक्ल हो, उसके उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जांपल अली। अली हमारे पास एक शख्स है, एक लड़के का नाम है, लेट्स सपोज एक टीचर का नाम है, उसकी क्या है, उसकी फिजिकल एक बॉडी है, एक शेप है, सही है। दूसरी तरफ हम देख ले रूम, ट्री, बर्ड, इन सब के हमारे पास फिजिकल शेप्स है, हमारे पास उनकी बॉडी है, हम इसको टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस सब को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंक्रीट नाउन। 6 नंबर पे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का क्या मतलब है, मटेरियल नाउन हम उस नाउन को कहते हैं किसी ऐसी चीज़ का नाम कि जिससे और चीज़ें बन जाते हों। द नेम ऑफ समथिंग फ्रॉम विच अदर थिंग्स कैन बी मेड और क्रिएटेड। उस चीज़ का नाम कि जिससे बहुत सारी और चीज़ें बन जाती हों। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ गोल्ड, सोना। अब हम सोने से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इससे हम अंगूठी बना सकते हैं, इससे हम ब्रेसलेट बना सकते हैं, इससे हम हार वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम वुड को ले लें, लकड़ी, लकड़ी से भी हम कुर्सी भी बना सकते हैं, मेज़ भी बना सकते हैं, बहुत सारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ इससे बन जाता है। तो वुड हमारे पास क्या हो गया, मटेरियल नाउन। स्टील से भी हम चीज़ें बना सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। 7 नंबर पे हमारे पास आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन एंड 8 नंबर पे आता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल, काउंट, इस वर्ड को आप देख लें, इसमें ये कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, काउंट और एबल। काउंट का मतलब है शुमार करना, गिनना, और एबल का मतलब है काबिल। इसका मतलब है कि काउंटेबल नाउन उस चीज़ का नाम होगा कि जो गिनने के काबिल हो, कि जिसको हम गिन सकते हो, जिसको हम शुमार कर सकते हो, ठीक है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, उसको आपने समझना है। एक हमारे पास है नंबर, तादाद, और दूसरा हमारे पास है क्वांटिटी, मकदार, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन में हम देख लेते हैं तादाद को, क्वांटिटी को नहीं देखते। हम कहते हैं तादाद। तादाद का मतलब क्या है, तादाद का मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 है, 2, 3, 4, 5, 10, 100, हज़ार, लाख वगैरह, ठीक है, ये तादाद है। मकदार क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल कि किलो है, लीटर है, वगैरह वगैरह, ये मकदार में आता है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हम मकदार को नहीं, तादाद को देखते हैं, सही है। तो काउंटेबल नाउन उस चीज़ का नाम होगा कि जो जिसे हम काउंट कर सकते हो, जिसे हम शुमार कर सकते हो, गिन गिन सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लास, अब हम क्लासेस को गिन सकते हैं, हमारे पास 4 क्लासेस है, 5 क्लासेस है, 20 है, 100 है, 200 है, 1000 है, वगैरह। मोबाइल्स को भी हम गिन सकते हैं, ट्रीज़ को भी हम गिन सकते हैं, इसको हम शुमार कर सकते हैं, वी कैन काउंट इट, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, द नेम ऑफ समथिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड, विच कांट बी काउंटेड, कि जो काउंट नहीं हो सकता हो, दैट इज़ अनकाउंटेबल, ठीक है। दैट इज़ नॉट बीइंग एबल ऑफ टू बी काउंटेड, दैट इज़ नॉट बीइंग एबल टू बी काउंटेड, कि जो शुमार नहीं किया जा सकता हो। फॉर एग्जांपल वाटर, पानी। अब हम पानी का मकदार तो मालूम कर सकते हैं कि 2 लीटर है, 3 लीटर है, 4 किलो है, वगैरह वगैरह, लेकिन इसके हम तादाद नहीं मालूम कर सकते कि 1 पानी है, 2 पानी है, 3 पानी है, वगैरह, ठीक है। अच्छा, ये हो गई नाउन के टाइप्स। अब हम आते हैं नाउन के 2-3 और बातों पर। नाउन में सबसे पहले हमारे पास है नाउन नंबर, यानी जो हमारे पास एक नाउन हो, चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी जगह वगैरह का नाम हो, उसका हमारे पास नंबर क्या होगा, उसका जो तादाद है वो कितना होगा। तो नाउन के नंबर में हमारे पास दो आते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर, इट मस्ट बी क्लियर टू यू, सिंगुलर मीन्स सिंगल और वन। तो वो नाउन की जो सिर्फ एक शख्स, एक चीज़ या एक जगह को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन। फॉर एग्जाम्पल अली। अब अली एक एंटिटी है, एक मेंबर है, एक चीज़ है, एक शख्स है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अली, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। इस तरह मैं ले लूँ पेन, जो दर्द हमारे पास होता है, वो दर्द हम सिर्फ एक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्री हमारे पास सिंगुलर है, सिटी हमारे पास सिंगुलर है, पेन और वॉच एंड मैनी अदर, ये सब हमारे पास किस कैटेगरी में आते हैं, सिंगुलर में। प्लूरल का क्या मतलब है, दैट इज़ मोर देन वन, कि जो एक से ज़्यादा हो, और एक से ज़्यादा दो भी हो सकता है,
500 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं और 4 करोड़ भी हो सकते हैं, जितने भी हों, जो एक से ज़्यादा हो बस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रीज़, अब ट्री क्या, अगर हम मिसाल ले लें दरख्तों के ट्रीज़, तो ट्रीज़ हमारे पास 2 3 4 500 200 जितने भी हो सकते हैं। ये क्या है, एक प्लूरल नाउन है। पर्सन्स, अगर मैं कहूँ पर्सन्स, ठीक है, पर्सन एक शख्स जो है, पर्सन्स हमारे पास जो अशख़ास है वो 1000 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, जितने भी हों, ये इसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन। अब एक और कैटेगरी हमारे पास है नाउन जेंडर, कि जो हमारे पास नाउन होगा वो किस जेंडर का होगा, किस जेंट्स का होगा, ठीक है। तो नाउन जेंडर में हमारे पास 4 कैटेगरीज है। एक है मैस्कुलिन, जिसको हम उर्दू में मुज़क्कर कहते हैं। मुज़क्कर या मैस्कुलिन उसको कहते हैं कि जो सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल हो जाता हो, विच स्टैंड्स फॉर अ मेल, कि जो मेल यानी मर्द, जिसको हम उर्दू में मर्द कहते हैं, वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन फादर, ब्रदर, लाइन, शेयर जैसे हम कहते हैं, ये सब हमारे पास मर्दों के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उसको फादर, ब्रदर, लाइन, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैस्कुलिन या मुज़क्कर। फेमिनिन के जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको हम उर्दू में मुअन्नस कहते हैं, कि जो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, फीमेल के लिए, औरत के लिए। फॉर एग्जांपल सिस्टर, बहन, वाइफ, बेबी, ये भी हमारे पास औरत है, डॉटर, बेटी। लाइनेस, शेरनी जिसे हम कहते हैं, जो शेर की ना अपोजिट है, जो उसकी क्या है, मुअन्नस है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है कॉमन जेंडर। कॉमन या तो हमारे पास मेल होगा या फीमेल होगा। थर्ड नंबर पे आ गया कॉमन, कि जो दोनों हो सकते हों, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टीचर, टीचर टीचर कैन बी अ मेल एज वेल एज अ फीमेल, ठीक है। डॉक्टर कैन बी अ मेल एंड फीमेल। ड्राइवर, वी कैन यूज़ द ड्राइवर एज अ मेल और एज अ फीमेल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर हम किसको कहते हैं, न्यूटर, विच स्टैंड्स फॉर नन, मेल एंड फीमेल, कि जो ना तो मेल के लिए इस्तेमाल होता हो ना फीमेल के लिए, वो चीज़ के जो ना मर्द हो ना औरत हो। फॉर एग्जांपल पेन, कलम, बॉल पॉइंट जिसको हम कहते हैं, पेन भी कहते हैं, कलम भी कहते हैं। ट्री, ट्री अब हमारे पास पता नहीं कि ये मेल है कि फीमेल है। मोबाइल न मेल है न फीमेल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलें न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। ये हो गया हमारे पास नाउन जेंडर की बात। अब हम आते हैं एक और चीज़ पे, जिसको हम कहते हैं नाउन केस। नाउन केस का मतलब है कि नाउन कितने केसेस में इस्तेमाल हो सकता है, कितने तरीक़ों में, कितनी जगहों में, ठीक है। तो नाउन के मेजरली 3 केसेस हैं, 3 केसेस हैं। एक कहते हैं सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस, और थर्ड है पॉजेसिव केस, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको मिसाल ले लूँ कि हमारे पास जुमले में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक को कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, और एक को कहते हैं ऑब्जेक्ट। इस मिसाल को देख ले, अली इज़ ईटिंग अ मील, अली खाना खा रहा है। अली इज़ ईटिंग अ मील, अली क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है। इस मिसाल को अगर हम देख लें, अली इज़ ईटिंग अ मील, अली खाना खा रहा है। अब इस जुमले में खाने का जो काम है, जो ईटिंग का जो काम हो रहा है, जो फंक्शन, जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो कौन कर रहा है, अली कर रहा है, ठीक है। खाना कौन खा रहा है, अली खा रहा है, ठीक है। तो अली हमारे पास क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जुमले में जो एजेंट हो, काम करने वाला, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई शख्स हो या जो भी हो, ठीक है, कि जो कोई काम करता हो किसी जुमले में, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। और काम जिस पे हो रहा हो, इसको हम पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। सो द पेशेंट ऑन विच द फंक्शन और द वर्क हैज़ बीन डन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब खाने का काम कौन कर रहा है, अली, और अली खा क्या रहा है, काम किस पे हो रहा है, मील पे, खुराक पे, तो मील हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको पहले समझ ले। अब हम आते हैं नाउन केसेस पे। तो नाउन केस में हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। वो केस कि जिसमें नाउन किसी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गया हो एक सेंटेंस में, एक जुमले में, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस। जब नाउन हमारे पास एक जुमले में एक सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए, सब्जेक्ट की जगह में आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल अली इज़ ईटिंग अ मील, इसमें अली हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि ये खाने का जो काम ये कौन कर रहा है, अली कर रहा है, तो हमारे पास अली क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहाँ पे अली का जो नाउन है, जो नेम है, ठीक है, जो नाउन या नेम है, ये अली यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो गए, तो इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सेकेंड नंबर पे ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन अ नाउन इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। जब नाउन, जब जो एक नाम जो होता है वो जब ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस। फॉर एग्जांपल द कोच थ्रू हिम आउट ऑफ द टीम, कोच ने उसको टीम से बाहर कर दिया,
कोच ने उसको बाहर कर लिया, तो ये बाहर कराने का काम किसने किया? कोच ने। तो कोच सब्जेक्ट हो गया। अब कोच ने उसको बाहर कहाँ से किया, किस चीज़ से किया? टीम से। तो टीम हमारे पास, ये काम टीम पे हो गया, ठीक है। तो टीम हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द नाउन, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्टिव केस। थर्ड नंबर पे है पोजेसिव केस। व्हेन द नाउन इज़ यूज्ड टू शो सम पोजीशन और ओनरशिप। जब हम नाउन एक ऐसी केस में इस्तेमाल कर ले कि जिसमें नाउन की ओनरशिप या पोजीशन यानी कब्ज़ा या मिल्कियत शो हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव केस। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ, मिसाल ले लूँ कि ये अली की गाड़ी है या ये गाड़ी अली की है, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? दिस इज़ अलीज़ कार। तो यहाँ पे जो अलीज़ आई है, अली, अली के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव केस। इसके इसके यहाँ पे क्या होता है? एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल हो गई है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोजेसिव केस। यानी यहाँ पे अली के साथ जो एस लगा हुआ है, ये ओनरशिप या पोजीशन के लिए, मिल्कियत के लिए, कि ये गाड़ी अली की मिल्कियत है, ठीक है, या ये गाड़ी अभी अली के पास है, तो दिस इज़ अलीज़ कार, ये अली की गाड़ी है, तो उसको हम बोलते हैं पोजेसिव केस। तो ये हमारे पास हो गया नाउन के 3 केसेस। नाउन या तो ऑब्जेक्टिव होगा, या सब्जेक्ट होगा, या पोजेसिव होगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आप इसको अच्छी तरह समझ लें, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज हमने डिस्कस कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसमें फिर नाउन और इसके टाइप्स, यानी कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, मटेरियल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। फिर इसके बाद नाउन के टाइप्स के बाद हमने डिस्कस कर लिया नाउन के नंबर, यानी नाउन या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। उसके बाद फिर हमने डिस्कस कर लिया नाउन जेंडर, यानी एक नाउन जो होता है, नाम जो होता है, वो किस जेंस में होगा, या वो मैस्कुलिन होगा यानी मुज़क्कर, या वो फेमिनिन होगा यानी मुअन्नस, मेल या फीमेल, ठीक है। कॉमन जेंडर मतलब कि जो कॉमन हो, कि जो मतलब दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता हो। न्यूट्रल के जो किसी एक के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो, ना इधर, दैट इज़ नीदर मेल नॉर फीमेल, ठीक है। फिर इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया नाउन का केस, कि नाउन किस केसेस में, किन केसेस में इस्तेमाल हो सकते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस, व्हेन द नाउन इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और फिर हमने डिस्कस कर लिया ऑब्जेक्टिव केस, when a noun is used as object of a sentence, and possessive case when the noun is used to show some position or ownership. So this is all about today. Allah Hafiz.